अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो केमिस्ट्री की सब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री विज्ञान की वे शाखा होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि संगठन, संरचना तथा गुणों का अध्ययन करते हैं किया जाता है। इसे की उत्पत्ति कीमिया काले रंग से हुई है। ठीक है। तो इसकी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, कुछ मेन ब्रांच है, है देखो इनऑर्गेनिक। इसमें हम कार्बन के अलावा कुछ यौगिकों को छोड़कर, जैसे कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी तत्वों तथा उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें अकार्बनिक रसायन कहते हैं, जैसे NH3, HNO3 आदि। ठीक है। इस तरह सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे CH4, C2H6, C6H6 बेंजीन। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं तथा नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी किसी यौगिक की विशेषता तथा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एक होती इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। इसमें हम कपड़ा, सीमेंट, रंग, प्लास्टिक, चीनी, शैम्पू, प्लास्टिक आदि बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एक होता है इसके अंदर ही तत्व या एलिमेंट। तत्व वे होते हैं जो कि समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोडियम तत्व केवल अन्य प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तथा मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें धातु। धातु वे होते हैं जो आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये धनायन कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे सोडियम है हमारा, देख तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 है। ऑक्सीजन में 10 1 इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज कर देता है अपना, क्या बोला 10 प्लस 2 8। ठीक है। तो ये क्या होता है, मेटल्स कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। अधातु, नॉन मेटल्स। अधातु वे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन है हमारा 2 8 7, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का तो एक इलेक्ट्रॉन क्या ये ले लेगा, तो 18 हो जाएगा, 2 8। ठीक है। ये होते हैं। इसी तरह एक इसमें होता है एटम्स। एटम्स क्या होता है, परमाणु के किसी भी पदार्थ का वे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु परमाणु के विषय में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। ये 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अकेले गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। ये तो हमारे परमाणु की डेफिनेशन हुई। मॉलिक्यूल्स, अणु किसी पदार्थ के वह छोटे से छोटे कण है जो परमाणु से मिलकर बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु इंटू H2 अणु बनता है। एक होता है कंपाउंड, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब यौगिक बनता है। ठीक है। जैसे NaCl, इसमें एक हो गया सोडियम और एक हो गया क्लोरीन, के बीच एक एक अनुपात होता है, यौगिक का गलनांक निश्चित होता है। एक होता है मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक तत्वों का या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब मिश्रण बनता है। इसे वायु का मिश्रण गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है। जब यह दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं तो निश्चित अनुपात हो दिया है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। इसमें 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस में मिक्सचर होते हैं। एक होता है आइसोटोप्स, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन C12, सी 6 6 12, 6 6 14 आदि 1, ये देखो। ठीक है। एक होते हैं आइसोबार, संभारिक। ऐसे तो जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। जैसे ये अलग हो, डिफरेंट हो गया। एक होता है एस्टोडेन, ऐसे तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटोन्स कहलाते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, देखो। ठीक है।
एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी ऊर्जा चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट चाहिए। ऐसे तत्व लिखिए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखो, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आज हमने बेसिक्स चीज थी जो केमिस्ट्री की, वो आज हमने डिस्कस की। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक।